पहली बार था जब वो अपनी बेटी को विमान मिल गई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उड़ान के बीच में कुछ अजीब घटित होगा। जब सभी यात्री थकान के कारण सो गए तो अचानक खिड़की के बाहर लाल रंग दिखाई दिया। उसके बाद अनगिनत खून से स्नेहा थकांच पर थपथपाने लगे, जबकि दोनों परिचारिकाएं कठपुतलियों की तरह निश्चल खड़ी थीं। तीव्र उथल पुथल के साथ लिसा दो स्वप्न से जाग उठी। पता चला कि विमान में शांति थी। परिचारिका ने यात्रियों को अपनी सीटों पर बैठे रहने और शांत रहने के लिए कहा, लेकिन पीछे के केबिन में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति को अचानक घुटना महसूस हुई और वह सिर के बल अपनी सीट पर गिर पड़ा। हर कोई मदद के लिए दौड़ा। लिसा ने बुरे आदमी को कृत्रिम सांस दी, लेकिन अचानक बुरे आदमी ने अपनी आंखें खोल दी, फिर खड़ा हो गया और लिसा की गर्दन पकड़ ली। लिसा इतनी डिगी कि उसने बुरे व्यक्ति को धक्का देकर दूर कर दिया, लेकिन इन यात्रियों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अभी जो कुछ हुआ था उसे देखकर वे सभी हैरान थे कि लिसा क्या कर रही है। औरत भी बुरा आदमी कांपने लगा। मैट ने लिसा से पूछा कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन लिसा ने अचानक पीछे की सीट पर एक काली छाया देखी, जिससे वह बुरी तरह डर गई। तभी बुरे व्यक्ति ने छटपटाना बंद कर दिया और वहीं मर गया, और काली छाया क्षण भर में गायब हो गई। जब सभी लोग उस बुरे व्यक्ति के लिए दुखी हो रहे थे, तभी विमान फिर से जोर जोर से हिलने लगा। फ्लाइट अटेंडेंट जियान जुंग ने जल्दी से सभी को पास में बैठने के लिए कहा और वह लिसा की बेटी की देखभाल करने चली गई। लेकिन विमान इतनी हिंसक रूप से हिल गया कि फ्लाइट अटेंडेंट को मौके पर ही बाहर फेंक दिया गया। लिसा ने अपनी बेटी से कहा कि वह ऑक्सीजन मास्क पहने और उसकी तरह शांत रहना सीखे। सौभाग्यवश कुछ देर बाद विमान स्थिर हो गया। लिसा जल्दी से अपनी बेटी की हालत की जांच करने के लिए एक बढ़ी और यह सुनिश्चित किया कि उसकी बेटी को पहले से कोई चोट न लगी हो। राहत की सांस लेते हुए अब उसे अंततः समझ में आया कि हस्ब क्यों हुआ, और फिर उसने मेटे को अपनी शंकाएं बताई और बचपन के अपने से भी अनुभवों को याद किया। उसे संदेह था कि यह हस्ब उस पुरानी चुड़ैल से संबंधित था। बुरी डाइन ने पूरे विमान को श्राप दे दिया, जिससे विमान बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन वह प्रत्याशित रूप से बच गई। इस प्रकार यद्यपि 20 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उस बुरी डाइन का अभिशाप अभी भी कायम है। जब तक हवाई जहाज में सफर करती रहेगी, उसे अपनी जान दे किसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मेटे को लगता है कि यह बहुत हास्यास्पद है। वह सोचती है कि यह सब लिसा का भ्रम है। यह देखकर कि मेट उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, लिसा आगे कुछ नहीं बताती। फिर उसकी बेटी उसे दिखाती है कि उसने क्या कहा था, और वह विमान अब उसी पर सवार है। बेटी ने कहा कि पंक्ति 19 अधिक सुरक्षित होगी, लेकिन लिसा ने कहा कि वह उनका स्थान नहीं है। कुछ ही देर बाद उसकी बेटी ने मुड़कर पीछे से फुसफुसाकर कुछ कहा। लिसा को आश्चर्य हुआ कि उसकी बेटी किससे बात कर रही थी। उसकी बेटी ने बताया कि उसके पीछे एक छोटी लड़की थी, लेकिन जब वह खड़ी हुई और पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। इससे वह डिगी और उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे तुरंत ग्लेल गा लिया। इसमें फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों को यह बताने के लिए बाहर आई कि मार्ग पर विभिन्न शांति के कारण उन्हें सुरक्षा कारणों से निकटतम टोल हवाई अड्डे पर उतरना होगा। यह सुनकर लिसा को अपनी पीठ ठंडक महसूस हुई। क्या यह हवाई